बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महा मुशर्रफ, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.5 पढ़ा रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूले से लास्ट वीडियो में 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दिए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन रिमेनिंग रहते थे। तो जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन रहते थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17। तो चलें आए हम समझते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14। समझते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14 ये है, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन is the reciprocal of its y intercept. The line passes through 2, -1. Find its equation. क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो इक्वेशन फाइंड करनी है, और हम जो है जिस लाइन की हम इक्वेशन फाइंड करेंगे वो लाइन जो है वो एक पॉइंट 2, -1 से पास हो रही है। और हमें कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन हमें ये दी हुई है कि एक्स इंटरसेप्ट जो है वो वाई इंटरसेप्ट के क्या है, रेसिप्रोकल है। एक्स इंटरसेप्ट लाइन का क्या होता है, ए होता है, और वाई इंटरसेप्ट लाइन का क्या होता है, बी होता है। मतलब कि ए जो है वो बी का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो चले आए हम डायग्राम समझते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2, -1, इस पॉइंट को हमने पी ले लिया है, और हमें इसी लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। और हमें कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन हमें ये दी हुई है कि एक्स इंटरसेप्ट जो है वो वाई इंटरसेप्ट के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है। और ये जो पॉइंट है 2, -1, एक्स क्या है प्लस का और वाई क्या है माइनस का। तो इस वजह से जो है मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट लिया है। तो चले आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से वर्किंग स्टार्ट करनी है। वर्किंग हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले जो है वो हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन को अप्लाई करते हुए हमारे पास एक टर्म की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास एक टर्म की ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम जो है वो 2 इंटरसेप्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए ए जो हमारे पास जो इन टर्म ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी उसके अंदर हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूले के अंदर उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, जिसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दे दिया। उसके बाद जो है वो हम ये देखेंगे कि जो पॉइंट हमें क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, जिसके हमें कोऑर्डिनेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2, -1 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये उस इक्वेशन के अंदर पास कर रही है। तो हम जो है वो सेटिस्फाई करेंगे तो हम जो हैं वो ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2, -1, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो फिर हमारे पास जो है वो बी की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी फिर हम उसके बाद जो है फिर हम जो हैं वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। फिर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है जो कि हमें फ़ाइंड करनी है वो हम जो है वो फ़ाइंड कर लेंगे, और इस तरीके से हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 को फ़ाइंड कर लेंगे। तो चलें आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन ये है कि जो ए है, ए इज़ इक्वल टू 1/b। एक्स इंटरसेप्ट जो है वो वाई इंटरसेप्ट के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये हमारे पास इन टर्म ऑफ ए की वैल्यू आ गई है। ये जो हमारे पास इन टर्म ऑफ ए की जो वैल्यू आई है इसको जो है 2 इंटरसेप्ट के फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे 2 इंटरसेप्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। 2 इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूला ये होता है x/a + y/b = 1। जहाँ पर जो है वो a है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 1/b हम पुट करेंगे। तो चलें आए हम पुट करते हैं, 2 इंटरसेप्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। x 1/b 1/b प्लस y और ये b = 1। x, ये जो b है ये x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा bx प्लस y b = 1।
1। अब हम जो है वो एलसीएम ले लेंगे। ये जो b है ये b² प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। b² x प्लस y इज इक्वल टू, ये जो b है ये जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है, इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमें क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट जो गिवन है 2, -1, अब हम इसको देखेंगे कि जो ये जो पॉइंट है 2, -1, क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन पे पास कर रहा है, तो हम जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। तो चलें आए हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आई है b² x प्लस वाई इज इक्वल टू b। b² x प्लस वाई इज इक्वल टू b। जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 लेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर हम -1 लेंगे। b² 2 प्लस -1 इज इक्वल टू b। ये हो जाएगा हमारे पास 2b² प्लस -1 इज इक्वल टू b। 2b², ये जो b है इसको जो है वो हम ले आएंगे लेफ़्ट पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा -b -1 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आई है, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई है, ये हमारे पास आई है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान ये होती है कि जो उसकी जो एक टर्म की जो हाईएस्ट डिग्री या पावर या फिर जो बार की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? स्क्वायर होती है, 2 होती है। तो इस वजह से हमें जो है वो पता चला है कि ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, सेकंड मेथड होता है फैक्टराइजेशन का, और थर्ड मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। हम जो हैं वो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास जो आई है इसको हम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम जो हैं इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि b² के साथ कोफिशिएंट क्या है? 2 है। ये जो 2 है इसको जो है वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ा क्या होता है? 2 होता है। अब हम जो हैं वो इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? फैक्टर्स हम ऐसे निकालेंगे कि प्लस माइनस होके हमारे पास -1 आए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है? 2 आए। तो हम जो हैं वो ऐसी हम वैल्यू लेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट होके 2 आए और प्लस माइनस होके -1 आए। हम जो हैं वो ले लेंगे -2 और प्लस का 1। देखें कि 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। और हमारे पास प्लस माइनस होके क्या आए? माइनस का 1 आए। माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, मतलब कि 2 में से 1 माइनस हुआ, क्या बचा? 1 बचा। लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है? माइनस का साइन, तो माइनस क्या बचा? 1, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 2b² माइनस 2b प्लस 1b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है वो क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2b। ये जो b² है, एक b बाहर आ गया और एक b अंदर बचा, ठीक है। और ये 1 2, सही है, 2 कॉमन आ गया इसमें से और b कॉमन आ गया, 2b। b जो है एक बाहर बचा एक अंदर बचा, ठीक है। और ये 2 1 ज़ा 2 प्लस का 1 b माइनस 1। टू बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 0, b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2b
इज इक्वल टू, ये जो है प्लस का 1 इसको हम भेज देंगे राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। b इज इक्वल टू, ये जो माइनस का 1 है इसको जो है वो हम राइट पे भेजेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। हमारे पास एक b की वैल्यू आ गई है और एक b की वैल्यू बाकी रहती है। b इज़ इक्वल टू -1। ये जो 2b है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है b, इस 2 को जो है वो हम 1 के पास भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास एक b की वैल्यू आ गई है -1/2 और दूसरी b की वैल्यू आ गई है 1। सबसे पहले जो है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर -1/2। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आई थी? इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आई थी b² x + y इज़ इक्वल टू b। जहाँ पर b है वहाँ पर हम पुट करेंगे -1/2। -1/2 स्क्वायर आ गया क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। x y इज़ इक्वल टू -1/2। ये देखें कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये जो है ये 1 ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और ये क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 4 और ये x प्लस y इज़ इक्वल टू -1/2। ये जो x है ये 1 से क्या है? मल्टीप्लाई हो जाएगा। x/4 प्लस y इज़ इक्वल टू -1/2। अब जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम x प्लस 4y/4, ठीक है, इज़ इक्वल टू -1/2। ये जो है 2 1 ज़ा और ये 2 2 ज़ा कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास x प्लस 4y/2 इज़ इक्वल टू -1। अब जो ये 2 है ये इधर आके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से। x प्लस 4y इज़ इक्वल टू -2 1 सा क्या होता है? 2 होता है। ये हमारे पास जो है अभी आ गई है इक्वेशन। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 4y माइनस नहीं प्लस होगा क्योंकि ये जो माइनस का 2 है ये कहाँ पर है? ये राइट साइड पे माइनस का 2 है, तो हम जो है वो लेफ़्ट साइड पे इसको भेज देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं b की दूसरी वैल्यू 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? b² x + y इज़ इक्वल टू b। b की वैल्यू क्या है? 1 है। 1² x + y इज़ इक्वल टू b की वैल्यू 1। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होता है, ठीक है। प्लस y इज़ इक्वल टू 1। हमारे पास इक्वेशन क्या आई है? x प्लस y, ये जो है प्लस का 1 है, इसको हम जो है वो लेफ़्ट पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है जो कि हमने b जो है वो पहले हमने पुट किया था -1/2, अब हमने पुट किया है इज़ इक्वल टू 1 b की जगह। तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का आ गया है हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें क्या फ़ाइंड करना था? हमें इक्वेशन फ़ाइंड करनी थी और हमें जो इक्वेशन जो फ़ाइंड करनी थी वो हमें लाइन की इक्वेशन फ़ाइंड करनी थी। और हमें जो है वो जिस लाइन की हमें इक्वेशन फ़ाइंड करनी थी वो एक पॉइंट 2, -1 से पास हो रही थी और हमें उसी लाइन की हमें इक्वेशन फ़ाइंड करनी थी। और हमें कंडीशन को अप्लाई करते हुए हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 को फ़ाइंड कर लिया है। तो चलें आए हम समझते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 ये है,
तो चले आए हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -3, 2 एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट्स बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो 1:2। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें ये कह रहे हैं कि हमें स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, और हम जिस स्ट्रेट लाइन की हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं वो एक पॉइंट -3, 2 से पास हो रही है। और हमें कंडीशन ये दी हुई है क्वेश्चन के अंदर कि स्ट्रेट लाइन के उस पोर्शन पे जो पॉइंट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है -3, 2 वो लाई कर रही है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 1:2 के अंदर डिवाइड कर रही है। ये जो एक्सिस है, एक्सिस मीन्स कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात हो रही है। ये जो पॉइंट है -3, 2 ये जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 1:2 के अंदर डिवाइड कर रही है। तो चलें आए हम डायग्राम समझते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है -3, 2 इस पॉइंट को हमने पी पॉइंट ले लिया है, और ये जो पॉइंट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है -3, 2 ये इसी लाइन से पास हो रही है, और हमें इसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये जो 1:2 के अंदर ये जो पॉइंट जो डिवाइड हो रही है, ये जो 1:2 है ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और हमें जो है वो एक्सिस की बात हो रही है, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात हो रही है। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट जो लाई कर रहा है वो पॉइंट लाई कर रहा है a,0। हमें पता है कि एक्स एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, और जो y एक्सिस पे जो पॉइंट जो लाई कर रहा है वो पॉइंट लाई कर रहा है 0, b। हमें पता है कि y एक्सिस में जो है वो x की वैल्यू 0 होती है। तो चलें आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से हमें वर्किंग स्टार्ट करनी है, हम जो है वो इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें जो है वो रेशो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और हमने एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट जो लाई कर रहा है और जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है ये हमने जो है वो खुद से ले लिए हैं, और हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन पॉइंट और रेशो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हम जो है वो इस तरह जो है वो इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमारे पास ए और बी की दोनों की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो हम जो है फिर इजीली टू इंटरसेप्ट का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो चलें आए हम डेटा बनाते हैं। हमें जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ए पॉइंट जो हमने खुद लिया था a,0, इसको हमने ले लिया x1, y1, इसको हमने सपोज कर लिया, और b पॉइंट को हमने ले लिया 0, b, इसको हमने सपोज कर लिया x2, y2। ठीक है। और ये जो बीच का जो पॉइंट है -3, 2 इसको जो है वो हम लेंगे x और y। बीच के पॉइंट को हमेशा जो हम सपोज़ करते हैं वो हम सपोज़ करते हैं x और y। तो हम जो हैं वो p पॉइंट को जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है इसको हम x और y के अंदर हम सपोज़ करेंगे। और हमें रेशो क्या गिवन है, हमें रेशो गिवन है 1:2, m1 और m2, 1:2 ये हमें गिवन है। तो हमने जो है वो डेटा बना लिया है। अब हम जो है यूजिंग करेंगे इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला। इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला ये होता है, अगर हम एब्सिशन निकालें, x निकालें, तो उसका ये फॉर्मूला होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन 1 प्लस अपॉन m1 + m2। अगर हम ऑर्डिनेट निकालें, मतलब कि y हम निकालें, तो उसका फॉर्मूला होता है m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो चलें आए हम जो है वो पुट करते हैं पॉइंट्स। x क्या है हमारे पास, x है -3 इज़ इक्वल टू m1 क्या है हमारे पास 1 है 1, और x2 हमारे पास क्या है 0 प्लस m2 हमारे पास है 2, और x1 हमारे पास क्या है a, m1 और m2 1 और 2, 1 + 2। हम साथ साथ करते रहते हैं, हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट को साथ साथ पुट करते रहते हैं। y हमारे पास क्या है, y है हमारे पास 2 है हमारे पास y, m1 है हमारे पास
m1 है हमारे पास 1 और y2 हमारे पास है b प्लस m2 हमारे पास है 2 और y1 हमारे पास है 0। m1 और m2 1 + 2 -3 1 0 सा क्या होता है 0 होता है प्लस 2a और ये 1 + 2 कितने 3 2 = 1 b ज़ा b ठीक है प्लस 2 0 ज़ा 0 और ये 1 + 2 3 -3 = 2a और ये 3 2 = b और ये 3 ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। और ये जो 3 है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 का क्या होता है 9 होता है 2a और ये जो 3 है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 का क्या होता है 6 होता है। 2a को हम ले आएंगे लेफ़्ट पे और -9 को ले आएंगे राइट पे। b की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है और हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। ये जो 2 है ये a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने जो है वो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया है तो हमारे पास जो है वो a और b दोनों आ गए हैं। हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई है -9/2 और b की वैल्यू आ गई है 6। हम जो हैं इन दोनों वैल्यू को 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे 2 इंटरसेप्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। तो चलें आए हम 2 इंटरसेप्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 2 इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है x/a + y/b = 1। तो चलें आए हम वैल्यू पुट करते हैं। x a की वैल्यू हमारे पास है -9/2 प्लस y b की वैल्यू है 6 = 1। ये जो 2 है इसको हम जो है वो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 2x / -9 प्लस y/6 = 1। अब हम जो है वो एलसीएम ले लेंगे 9 और 6। 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 और ये 2 1 ज़ा 2। थ्री मल्टीप्लाई 2 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 हमारे पास क्या आया है एलसीएम आया है। इसको हमने जो है माइनस का 2 हमने ऊपर भेज दिया है तो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो आया है 18 आया है। तो 18 को जो है वो हम 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस 18 को हम जो हैं वो 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 ज़ा और ये 6 3 ज़ा 18। 3y = 1 माइनस 4x + 3y। ये जो 18 है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है
हमारे पास जो है वो इक्वेशन आई है, ये जो माइनस का 4x है इसको हम जो है वो राइट पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x, और ये जो प्लस का 3y है ये जो है हम राइट पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3y, और राइट पे क्या है प्लस का 18 है, ये ऐसे ही रहेगा। तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का हमने जो है वो आंसर फाइंड कर लिया है। ये आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ये आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें फाइंड क्या करना था, हमें स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी जो कि एक पॉइंट से पास हो रही थी। हमने जो है वो कंडीशन को अप्लाई करते हुए हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 को फाइंड कर लिया है। तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 का आ गया है आंसर। तो चलें आए हम समझते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 17। तो चलें आए हम समझते हैं। तो चलें आए हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 17 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passes through the point a comma b such that the portion of the straight line between the axis is bisected at the point। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें ये कह रहे हैं कि हमें स्ट्रेट लाइन के हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, और हम जिस स्ट्रेट लाइन की हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं वो एक पॉइंट a कॉमा b से पास हो रही है। और हमें कंडीशन क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें ये दी हुई है कि स्ट्रेट लाइन के उस पोर्शन पे जो एक पॉइंट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है a कॉमा b जो है वो लाई कर रहा है, जो x एक्सिस और y एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्टेड का मतलब कि यहाँ पर जो है वो मिड की बात हो रही है। ये जो एक्सिस है, एक्सिस का मतलब कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की बात हो रही है, जो कि हमें पॉइंट a कॉमा b क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये जो है x एक्सिस और y एक्सिस को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो चलें आए हम डायग्राम समझते हैं। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ये जो पॉइंट है a कॉमा b ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इस वाले पॉइंट को हमने c ले लिया है, और हमें जो है वो इसी लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। हमें क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेट गिवन है a कॉमा b। किसी दो पॉइंट को जो है ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि यहाँ पर जो है वो एक्सिस की बात हो रही है, मतलब कि एक्स एक्सिस की भी और वाई एक्सिस की दोनों की बात हो रही है। तो हमने जो है वो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट जो लाई कर रहा है इसको हमने जो है a डैश कॉमा 0 ले लिया है। हमें पता है कि एक्स एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, और हमने जो है वो y एक्सिस में जो पॉइंट जो लाई कर रहा है इसको हमने ले लिया है 0 कॉमा b डैश, ये हमने ले लिया है। और हमें पता है कि y एक्सिस में x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये जो पॉइंट है जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर जो कोऑर्डिनेट गिवन है a कॉमा b, ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट को बाइसेक्ट कर रही है, मिड से बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो चलें आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हम जो है वो किस तरीके से वर्किंग स्टार्ट करेंगे, हम जो है वो कंडीशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो है वो बाइसेक्टेड की बात हो रही है, मतलब कि मिड की बात हो रही है। तो हम जो है वो सबसे पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले तो हम डेटा बनाएंगे, डेटा बनाने के बाद हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बनाते हुए हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे a और b। जब हमारे पास दोनों a और b की दोनों वैल्यू आ जाएगी तो हम जो है वो टू इंटरसेप्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें जो फाइंड करनी है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो चलें आए हम डेटा बनाते हैं। a क्या है हमारे पास, a हमने जो लिया है x एक्सिस पे जो लाई कर रहा है इसको हमने a डैश कॉमा 0 x1 कॉमा y1, और b जो पॉइंट जो है जो y एक्सिस पे जो लाई कर रहा है इसको हमने 0 कॉमा b डैश ले लिया, x2 कॉमा y2 हमने सपोज कर लिया। बीच के पॉइंट को हमेशा हम क्या लेते हैं, x और y लेते हैं। तो चलें आए हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं।
मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। एब्सिशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो चले आए हम वैल्यू पुट करते हैं मिड पॉइंट के फॉर्मूले के अंदर। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए x क्या है हमारे पास a है और x1 हमारे पास क्या है a डैश प्लस x2 क्या है 0 और ये 2। y क्या है हमारे पास b y1 क्या है y1 है हमारे पास 0। y2 हमारे पास क्या है b डैश अपॉन 2। ये जो 2 है ये a से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2a इज़ इक्वल टू a डैश। ये जो 2 है ये भी क्या है b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b इज़ इक्वल टू b डैश। b डैश a डैश हमारे पास आया है 2a, ये हमारे पास a डैश की वैल्यू आ गई है और हमारे पास b डैश क्या आया है 2b, ये हमारे पास b डैश की वैल्यू आ गई है। हम जो हैं वो 2 इंटरसेप्ट के फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। हम जो हैं वो 2 इंटरसेप्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम a डैश और b डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने जो है वो फॉर्मूले के अंदर a डैश और b डैश यूँ लिया है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है a डैश और b डैश की। तो मैंने जो है वो फॉर्मूले के अंदर a डैश और b डैश ले लिया है। x अपॉन a डैश की वैल्यू है 2a प्लस y इज़ इक्वल टू b डैश की वैल्यू है 2b इज़ इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू 1। अब हम जो है वो एलसीएम ले लेंगे 2ab यहाँ पर bx प्लस ay इज़ इक्वल टू 1। bx प्लस ay इज़ इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होके 2ab, ठीक है। bx प्लस ay ये जो है 2ab ये आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, तो माइनस का 2ab ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 का आ गया है आंसर। यह आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें क्या फाइंड करना था, हमें क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी। स्ट्रेट लाइन जो है वो एक पॉइंट a, b से पास हो रही थी और हमें जो है वो कंडीशन दे दी गई थी। तो हमने जो है वो कंडीशन को अप्लाई करते हुए हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई है bx प्लस ay माइनस 2ab इज़ इक्वल टू 0। यह आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.5 स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 में आप लोगों को लिखवाए थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे अब जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।